गाइस आप लोगों को जैसे पता है कि वीसीए काउंसलिंग चल रही है, मैंने काउंसलिंग शेड्यूल की वीडियो बना दी, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की बना दी, सीट मैट्रिक्स बता दिया, सीट कैसे लेनी है, कैटेगरी वाइज कैसे देखनी है, रूल्स भी बता दिए। माई सेल्फ देव तिवारी, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, एनआरआई कोटा, वेटनरी इन अब्रॉड, सब वीडियोस आती रहती हैं, आप लोगों को बेस्ट इन्फॉर्मेशन देता हूं। अब बात कर लेते हैं कि भाई एक हमें ये बता दो कि चॉइस फिलिंग की गाइडेंस या पिछले साल की कट ऑफ के अकॉर्डिंग मेरे रैंक पे सीट मिल सकती है नहीं, उसके बारे में कुछ बताओ। तो थोड़ा सा ऐसा वैसा हो रखा है, लेकिन मैं आपको कुछ आइडिया देना चाहता हूँ। देखो, अब बहुत बच्चे ऐसे हैं जो स्कोर बता रहे हैं लेकिन सारी गेम टिकती है भाई रैंक पे। रैंक इस बार फ्लक्चुएट हो सकता है बट इतना नहीं होगा। लेकिन इस बार जो कंडीशन हो रही है, मैंने वीडियो में बताया भी था, सब लोग उसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं होता कि भाई वही कंडीशन बनेगी, कुछ भी हो सकता है। जैसे अब एमबीबीएस भी चल रही है, वीसीआई काउंसलिंग भी शुरू हो गई, तो एमबीबीएस वाले बच्चे क्या करते हैं, एमसीसी काउंसलिंग के अंदर तो सीट लेना चाहते हैं वो, लेकिन वो क्या करेंगे भाई, सेफ साइड के लिए पहले वीसीआई के अंदर एक सीट होल्ड कर लेंगे। ठीक है, अगर उनको एमसीसी मान लो थर्ड राउंड में मिल गई तो इसको सीट को छोड़ देंगे। ठीक है, फिर ये सीट वैकेंट हो जाएगी तो इसको सीट को कैप्चर करने का मौका यहाँ वाले बच्चों को मिलेगा स्ट्रे राउंड में। पर अगर मान लो यहाँ पे स्ट्रे राउंड तक उन्होंने सीट नहीं छोड़ी और एमबीबीएस की काउंसलिंग में पकड़ के रखा, हालांकि उसका शेड्यूल मुझे देखना पड़ेगा भी कितना चल रहा है, तो ये कई बार वेटनरी में भी हो जाती है कि वो सीट हमेशा के लिए वैकेंट चली जाती है। क्यों? क्योंकि वीसीआई के तो 3 ही राउंड है जो कि सितंबर के आधे महीने में खत्म हो जाएंगे, तो ये थोड़े से चीजें होती हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं जो बच्चे ऐसे हैं जिनका रैंक आ रहा है। देखो पिछले साल क्या हुआ था, जो अब मैं एक ना बहुत पते की बात करता हूँ भाई, किसी के बातों में आके पागल बनना ही नहीं है। काउंसलिंग प्लान लेना है ले, जिसका नहीं लेना ना ले, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया अपनी काउंसलिंग करो, बस तुम लोग सब्सक्राइब करो, इंस्टा फॉलो करो, आप लोगों को नॉलेज देता हूँ। 2025 में 72,000 रैंक थी जनरल की, इसके ऊपर नहीं गई, इतने में ही सीट क्लोज हो गई थी। जो बच्चे 72,000 के अंदर हैं या जो 74 पे भी हैं, मेरे पास बहुत कॉल्स आ रहे हैं, मेरे पास 88 वालों का भी कॉल आ रहा है, सबके आ रहे हैं ऐसे तो, पर मैं आप इसके आसपास वाले बता रहा हूँ। तो आप लोग हिम्मत मत हारो, लास्ट राउंड तक ट्राई करो। सिक्योरिटी मनी फंसती भी है, उसको लगाओ। फंसना का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी चली जाएगी, नई सीट मिली तो रिफंड आ जाएगी। रूल्स की वीडियो में बताया है कि कहां से सिक्योरिटी मनी पे करनी है, नहीं तो अभी बता देता हूं, अपने अकाउंट से डालना। ईडब्ल्यूएस वाले 81,000 के अगर आसपास हैं, 85 तक हैं, तो अप्लाई करो। अगर आप लोगों का रैंक आ रहा है, मान लो जनरल वाले कुछ ऐसे मेरे से पूछ रहे हैं 1,10,000 रैंक पे, सर गवर्नमेंट मिल जाएगा क्या? यार कोई चांस नहीं है भाई, अब वो सीन नहीं रहे, वो जमाना बदल गया है। ठीक है, वो जमाना बदल गया, इतने पे नहीं गवर्नमेंट सीट मिलती है। कुछ बोलते हैं तुक्का लग जाएगा, क्या हो जाएगा? तुक्का लगने को तो यार 5 लाख वाले रैंक को भी सीट मिल सकती है, तुक्का तो कुछ भी होता है ना, लक तो अनप्रिडिक्टेबल होता है। बात करते हैं लॉजिक की, तो लॉजिक के अंदर इसकी ओबीसी की 76,000 गई थी पिछले साल। ठीक है, अब की बार ज्यादा से ज्यादा आप 82,000 लगा लो, तब तक अप्लाई करो। आप इस रैंक के अंदर आ रहे हो ना, तो खुले दिल से अप्लाई करो। लेकिन चॉइस फिलिंग करनी कैसे है? अभी 72,000 पे रुकी थी जनरल की, तो मिला था नागालैंड का कॉलेज। लेकिन जो कॉलेजेस हैं, जो तनुआस, आईवीआरआई, बीएचयू, लुआस, वो तो भाई 45,000 के ऊपर ऊपर, 48,000 के ऊपर ऊपर रख गए थे ना। अब आपका रैंक है मान लो 74,000, ये बहुत पते की बात बता रहा हूं, अगर खुद काउंसलिंग कर रहे हो तो टारगेट आप नंबर 1 पे रख लियो। लो जी, तनुआस रख दिया भाई नंबर 1 पे। क्या मजाक हलवा समझे हो क्या? है मजाक चल रहा है? कमाल होगी। फिर बोलती हो सर मुझे तो फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली। बात ऐसी है, देखो मैं थोड़ा सा ना देसी भाषा में बात करता हूँ, मेरे को कभी भी ये रहता है कि भाई इतने नंबर लेके किसी की सीट ना जाए, गलत गाइड कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको सही गाइडेंस दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि कैसे सीट मिलती है। अब आपका रैंक है जनाब 70,000, आप टारगेट करोगे लुआस को, कहां से सीट मिल जाएगी सर? आपको टारगेट क्या करना है उसका रफ आइडिया दे रहा हूं। हसन, मिजोरम, नागालैंड, मिजोरम, नागालैंड, समझो इस चीज को, कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं, सारी बातें बताई नहीं जाती। ओडिशा, मिजोरम, 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 नागालैंड, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, कोटुला, श्रीनगर, कोटुला। अब यहां पे मिजोरम, नागालैंड बहुत रिपीट हुआ है। अब जो नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे इस साल, सब बच्चे पहले राउंड में नागालैंड, मिजोरम भर देंगे। इस बार ऐसा कुछ होने का ही नहीं है। ठीक है, इस बार क्योंकि बच्चों को ऐसे दिख जाता है ये ज्यादा मिलता है, इसी को पहले रख देता हूं, मेरे को मिल जाएगा। भाई बहुत अलग प्रकार के बच्चे हैं, सब बहुत अनोखी दुनिया, बहुत बच्चे हो चुके हैं। तो अगर आप कुछ भी रख दोगे ना, जैसे नागालैंड, मिजोरम, सबको ये पता लग गया अच्छा इसमें कम कट ऑफ पे होता है, मैं तो पहले राउंड में, मेरी रैंक तो 90,000 है, मैं पहले ही रख देता हूँ, क्या पता मेरे को ही मिल जाए। नहीं भाई, बहुत जनता है वो पहले इनको रख के बैठी है। आपको चॉइस फिलिंग ऐसे नहीं करनी है, इसे गलत तरीका बोलते हैं चॉइस फिलिंग करने का। आप मेरी बात सुनो, चॉइस फिलिंग होती है दिमाग से। अब देखो, अब मैं सारी चीजें नहीं बताऊंगा वीडियो में चॉइस फिलिंग कैसी होती है, नहीं दूसरे कंसल्टेंट बोलेंगे अच्छा बेटा क्या पता मेरी चीज कॉपी करके करा दे, फिर किसी का गलत बता देंगे। ठीक है, ऐसे नहीं होती, मैं वो बताता हूँ। देखो, जब मान लो 72,000 पे जनरल की कट ऑफ पिछले साल रुकी है, एक रफ आइडिया, 2024 के अंदर ये 77,000 पे रुकी थी। ठीक है, मार्क्स भी देखो, कॉलेज भी देखो, ये एजावल मिजोरम वाला ही है। ठीक है, ये रुकते हैं लास्ट में। जनरल की 2023 में 87,000 थी। तो हमें रैंक, सबसे पहले हमें आइडिया निकालते हैं एक रैंक का।
मैं पहले जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, अपने वाले रिलेट कर लेना सब। जनरल की बात कर लेता हूं। तो जनरल की जो तीनों साल की देख के आ रही है, हमें सब ये पता चल रहा है कि जनाब लास्ट 85,000 तक बात बढ़ सकती है। अब यहां से क्या आइडिया निकल के आता है, नंबर छोड़ो, नंबर से मतलब ही नहीं है। जो 85,000 के ऊपर है वो तो सीट भूल जाओ, क्रॉस, ठीक है। गवर्नमेंट की, प्राइवेट की नहीं, गवर्नमेंट की बात चल रही है। 85,000 के जो अंडर है, जिसकी रैंक 80 है, जिसकी रैंक 70,000 है, जिसकी 60,000 है, जिसकी 50,000 है, वो उनको ये हो गया कि हाँ भाई सीट मिल जाएगी। अब मिल तो जाएगी, लेकिन ये कैसे पता करें कि 70,000 पे कॉलेज पहले नंबर पे ये रखना है। मुद्दा तो जनाब ये है, काउंसलिंग सिखाओ ना, काउंसलिंग। मैं अपना ट्यूशन क्लासेस खोल लेता हूं, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रुको। अब इसके लिए हमें यहां आना पड़ेगा। अब यहां पे भी इतना घोचपोच इसलिए हो रखा है क्योंकि मैं वीडियो में बता रहा था कैसे सीटें होती हैं, ठीक है। अब मान लो जनरल का हमने रैंक आइडिया ले लिया जी जनाब, 85,000 के अंडर अंडर। अब यहाँ पे जनरल की जो हर कॉलेज के अंदर सीटें हैं 15%, 15, ठीक है। लेकिन 15% में कोई कॉलेज 6 सीट दे रहा है, कोई 11 ही दे रहा है। अब उसके अंदर पूरी सीट आपकी थोड़ी है, 15 में से 8 जनरल की, किसी में 6 जनरल की, किसी की 5 जनरल की, किसी की 7 जनरल। अब आप का रैंक है 80,000, ठीक है। आप सोचोगे मैं तो बॉर्डर एरिया के कॉलेज भर देता हूं, तो बॉर्डर एरिया में लखीमपुर भी आ गया, आसाम वाला, लेकिन आपने भर दिया। लेकिन आपने ये तो ध्यान दिया ही नहीं कि जनाब इसमें सीट तो 3 ही है जनरल की, ये कहां से मिल जाएगा। तो कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट करने से पहले हमें सीट भी देखनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट है, ये बहुत बढ़िया चीज बताइए, ध्यान से सुनो इसको, कि आपका रैंक 70,000 80,000 है, ठीक है। आपने रैंक पता कर लिया, रैंक वाइज आप सेफ हो। अब कॉलेज चूज करना है, आपको पता है लुआस, तनुआस, आईवीआर, आईबीएचयू, टॉप नहीं भरने वाला मैं, बॉर्डर एरिया के जो कोई भी भर देता हूं। लेकिन उसके अंदर भरने से पहले सीट भी चेक कर लेना कि जनरल की सीट कितनी है, ठीक है। कि अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि यार ऐसा है कुछ भी मिल जाए, मैं गुजरात वाला सरदार कृषि नगर भर देता हूं, लेकिन आपने तो चेक किया ही नहीं, इसमें सीटें तो 4 ही हैं और आप 80,000 रैंक पे हो, कहां से मिल जाएगा। लेकिन इसकी जगह आपको चॉइस फिलिंग में क्या डालना चाहिए, जूनागढ़ डालना चाहिए, क्योंकि इसमें चांस ज्यादा है, 7 सीट है। तो समझ गए कि इसके अंदर क्या है, हमें ऐसे चॉइस फिलिंग करनी है। रैंक देख लिया, सीट देख ली, आई थिंक बच्चों को पता लगा होगा। छोटी छोटी टिप्स देता रहता हूं, सब्सक्राइब दब जाना चाहिए भाई, मजे वाली चीज बता रहा हूं। अब जैसे एक और इसमें काम की चीज बताता हूं जो मैंने सीट मैट्रिक्स में बताई थी, कि मान लो आप एसटी कैटेगरी से हो और आपका रैंक जो भी है, आपने सोचा कि भाई मैं तो ना एक काम करता हूँ एसटी कैटेगरी के अंदर, अभी बताता हूँ, ये वाला कॉलेज भर देता हूँ, मैंने सारी चीज निकाल रखी है, लखीमपुर वाला ही। लेकिन यहाँ जाके चलते देखते हैं तो इसके अंदर तो जनाब सीट ही नहीं है, पोर्टल में हो जाता है बट यहाँ तो सीट ही नहीं है। तो सीट मैट्रिक्स चेक करना बहुत जरूरी है, ये इसलिए नहीं दे रखा, ऐसे नहीं दे रखा कि डब्बे से बना के दे दिए हैं भाई, ऐसे मन कर रहा था, ये भी जरूरी है। तो ये चीज सीख गए यहाँ से, ठीक है। अब हमने क्या देखा, रैंक देखा, हमने देखी सीट देखी, ठीक है। अब हमें और क्या, जो और एक्स्ट्रा एडवांस लेवल की जो काउंसलिंग करना जानता है, मैं मेरी बात, चलो ठीक है मेरी बात नहीं कर रहा ठीक है। अब वो क्या और देखते हैं कि लास्ट पिछले साल उस कॉलेज की, उस कॉलेज को ही लिख देता हूं, उस कॉलेज का मतलब पर्टिकुलर कोई भी एक कॉलेज है, उसकी रैंक कितनी गई थी। कि मेरे पास, जैसे मैं हूं, मेरे पास एक कैंडिडेट है, उसकी रैंक जी 60,000 है। अब उसको 60,000 में कौन सा दिलवाऊं, मैं रैंक देखूंगा, ठीक है भाई, मैं सीट देखूंगा, सीट कितनी है जनरल की, या आप हर कैटेगरी से रिलेट कर लो, मैं जनरल जनरल का एग्जांपल दे रहा हूं। तो 60,000 में पिछले साल ऐसा कौन सा कॉलेज था, बड़ा क्वेश्चन मार्क, जो मेरे को लग रहा है कि इसमें आ जाएगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो ये 3-4 राउंड देखूंगा, फिर मैं स्टेट की काउंसलिंग भी देखूंगा, ठीक है, सॉरी स्टेट काउंसलिंग की देखूंगा, वो मेरिट लिस्ट, फिर मैं यहाँ के कॉलेज देखूंगा कि हाँ नमक्कल वाला, ऑर्थनड्डू वाला ज्यादा हाई कट ऑफ पे जाता है, इसका इतना जा सकता है, लेकिन इसमें सीट 7 है, तो इसको ट्राई ऊपर डालूं या ना डालूं, या कोर्टुला वाले को ऊपर रखूं, तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी। प्लस और क्या चीज करनी पड़ेगी, राउंड 1 जब हो जाएगा तब इसके बाद सीटें घट जाएंगी, तो राउंड 2 में प्रोसीजर फॉलो करना है। तो मोस्टली मोटी मोटी चीज तो बता दी, कुछ एक दो और जो होती है कुछ खास गोल्डन चीजें, वो हम तकती रहने दो यार थोड़ी सी तो, ठीक है। बाकी आपको मोस्टली चीजें बता दी हैं। ये ऐसे किस तरीके से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो जो बच्चा काउंसलिंग खुद कर रहा है ना, ये सारी चीजें देखो और लो, ये मैंने सबको बांट रखी है। कई तो ऐसे हैं भाई काउंसलर, मजाक नहीं, नए नए जो बने हैं, क्या करते हैं भाई, मैंने तो कर लिया कर मेरे भाई, मेरी वीडियो का यहां से स्क्रीनशॉट लेके और ना उसी में समझा रहा है, इतनी रैंक गई थी, इतनी गई थी। अरे भाई इसको डाउनलोड करके अपने चैट नोट्स में लिख के फिर वीडियो में दिखा दे, मेरा ही स्क्रीनशॉट दिखा रहा, छोड़ो क्या किसी का नाम लेना, ठीक है।
तो और लोग उससे वो कह रहे हैं मेरा प्लान ले लो। अरे हद हो गई भाई। और हाँ, मेरा प्लान का लिंक नीचे लगा है, जिसको लेना है ले लेना, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले ऑलरेडी बच्चे बहुत रखे, मैं मेरे थोड़ा सा ऐसे हो गया क्योंकि आपको चॉइस फिलिंग भी मेरे से करवानी है और इतने बच्चे हो गए हैं, मैं थोड़ा सा यार फ्रस्ट्रेट हो गया अब इतनी की कैसे करूं चॉइस फिलिंग। बट ठीक है, जितना हो पा रहा है उतना कर रहे हैं। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था इस तरीके को लो, आप इसको चेक कर लो, थोड़ा इससे आइडिया हो जाएगा। और प्राइवेट वाला लो, तुम भी देख लो, ये थोड़ा सा गया था, मैं मानता हूँ थोड़ा कटवट इस पे लगा हुआ है, समझाता रहता हूँ ना चीजें। तो ये देख लो, इतने रैंक पे सीट गई थी, ये VCI का आइडिया है। बाकी कुछ चीजें आपको अपडेट करते रहेंगे, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने में जब मजा आता है ना, तो मेरे को बनाने में मेहनत लगती है। तो इस बात पे सब्सक्राइब कर दो, इंस्टा फॉलो कर लो। माई सेल्फ देव तिवारी, अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेगी अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो। फिर से सुनो, अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो। सपोर्ट किया करो यार, हर कोई MBBS के पीछे भाग रहा है, सब चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं किसी और का, मेरा भी कर दो यार। इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। आप नहीं चाहते क्या आप गाइड हो? अब मान लो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, अब मेरी गाइडेंस से मिला है, चाहे आपने काउंसलिंग खुद करी हो, बताई तो मैंने ही है यार। सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, फिर किसी और बच्चे का भला होगा, भलाई तो कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब, इंस्टा फॉलो, टेक केयर एंड सी यू सून गाइस।